गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे कि सभी को पता है, अप्रैल महीने से ही ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुके थे और अप्रैल महीने में और मई महीने में 2 महीनों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। कंप्लीटली कह सकते हैं कि एक चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर दिया था। अभी हम लोग ऑनलाइन फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड की गाइडलाइंस, सरकार की गाइडलाइंस आई है कि अभी कुछ दिनों के लिए आप लोग को ऑनलाइन ही पढ़ाना है। जब तक कि सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस पे कंट्रोल नहीं हो जाता है या वैक्सीन नहीं बन जाती है, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस करना है और ऑनलाइन के माध्यम से ही हमें सब कुछ होना है। पेपर भी हमारा कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और सब कुछ हम लोग को ऑनलाइन करा लेना है। अभी प्रेजेंट टाइम में एडमिशन का काम चालू हो चुका है। एडमिशन करा करके कहीं ना कहीं अभी सब लोग अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर बता करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते जाइए। देखिए, एक चीज़ और ये भी है कि पहले क्या था, अप्रैल में सभी लोग को एक साथ फ्री वीडियो में मिल रहा था, लेकिन अब सभी को फ्री वीडियो नहीं मिलेगा। ओनली जो भी एडमिशन लेगा, जो कॉलेज का फीस पे करेगा, वही सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर पाएगा। और रजिस्ट्रेशन का डेट कंफर्म है कि 20 जुलाई तक ही है और हम लोग को फॉर्म सबको सबमिट कर देना है। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, तो फिर हम लोग को ये भी समझना होगा कि हम लोग का पेपर भी सही टाइम पे ही होना है। अगर पेपर सब कुछ सही टाइम पे होना है तो फिर हम लोग को उसी तरीके से हम लोग को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अगर ये सोचे कोई कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो गलत चीज़ है। जाकर के देखिए, नेट पे सर्च कीजिए, यूपी बोर्ड का गाइडलाइंस आ गया है, वहाँ से उन्होंने सीधा आदेश दे दिया है कि आप लोग सभी कॉलेजों से अपना रजिस्ट्रेशन का काम करा करके जल्दी से जल्दी भेजें हम लोग के पास। तो अगर जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो सीधी सी बात है, वो एडमिशन नहीं ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसका 1 साल पूरा कंप्लीटली बेकार चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर सबको समझ में कुछ आ रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, ऑनलाइन पढ़ना जब सही है, तो एडमिशन कराइए। और एडमिशन कराने के बाद, एडमिशन कराते समय ही अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए और फिर इस नए ग्रुप में ज्वाइन होकर के डेली ऑनलाइन क्लास का एंजॉयमेंट करिए। ठीक है, बात करते हैं कि हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीटली फिनिश कर दिया था, लगवा दिया था। अभी क्या है कि हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जैसे कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसके थोड़े छोटे मोटे इसके टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू वीडियो को करते हैं। जैसे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, और यहाँ से एक वर्ड निकल करके आएगा चर। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और रैखिक का क्या मीनिंग होता है वो मैं बता दूं। सबसे पहले सेकेंड चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने चर और अचर राशियां दोनों मैंने डिफाइन कर दिया था। अगर सबको याद हो तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि वे राशियां जिनके मान या तो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, उन्हें हम चर राशि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ये है चर राशियां इन्हें कहते हैं। ठीक है, चर राशियां वे होती हैं जिनके मान या तो घट सकते हैं या तो बढ़ सकते हैं। रैखिक का क्या मतलब होता है? रैखिक मतलब लीनियर मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, उसे हम रैखिक कहते हैं। तो अगर वहीं पर उसी इक्वेशन में ही वेरिएबल्स के पावर 2 हो जाए तो वो हमारा क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल देख करके हम समझते हैं कि जैसे एक समीकरण हमारा है 7x + 5। अब ये 7x + 5 जो है ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और कैसा रैखिक समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले का मतलब हो जाएगा 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में मान लेते हैं कि 7x + 5y = 0। तो इस तरीके का जो इक्वेशन मिलेगा, वहां पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और इस तरीके से 2 वेरिएबल हो गए और
अब इसमें कुछ टर्म्स को मैं जोड़ दे रहा हूँ और सिर्फ नॉलेज के लिए मैं जोड़ रहा हूँ कि सबके थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। जैसे x एंड y ये कैसे राशियां हैं, चर राशियां हैं, इनके मान घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। 2 क्या है, 2 एक अचर राशि है जिसका मान सदैव फिक्स रहेगा, ठीक है, इसे इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे। तो 2 एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, और x एंड y ये हमारा कैसा राशि है, दोनों एक हमारे चर राशियां, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको हम देखें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर के आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, वो ये निकल कर के आएगा ax प्लस by प्लस c = 0। और इस तरीके से हम ये देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर के आया, यहाँ से x एक वेरिएबल, y सेकेंड वेरिएबल और c जो है कांस्टेंट है, और a b क्या है, a x का कोफिशिएंट है, मतलब कि गुणांक है। यहाँ पर ये जो 7 है इसको हम क्या बोलेंगे, x का गुणांक या x का कोफिशिएंट, y जो है 5 जो है y का गुणांक है, या फिर y5 जो है y का कोफिशिएंट है। इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, और इस 2 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे या फिर अचर राशि, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो बेसिक टर्म्स थे किसी भी इक्वेशंस, कह सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनीशन, या फिर कह सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक टर्म्स, वो सारा मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। इस स्टैंडर्ड का इक्वेशन मिलेगा आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, और फिर उसे आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मेथड है, वो मेथड में एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, वहां से मैं बताऊंगा। अभी बेसिक टर्म समझ में आ गया हो अगर, तो तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर तुरंत बताइए कि ये सर 100% क्लियर है, या समझ में आ गया, या जो भी बोलना है वो बोलो, ठीक है। लेकिन कमेंट में जाकर जरूर बताओ, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं पता चलेगा तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो ये हो गया बेसिक टर्म्स। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। उन सब क्वेश्चनों को मैं पहले इसके मेथड को समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर 78 बुक एनसीईआरटी, ये बुक है, मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग समझ रहे हैं कि ये बुक जो है ये सरकारी बुक है, और सरकारी बुक ही चलेगी इस बार। जो यूपी बोर्ड का जो पूरा कंप्लीटली सिलेबस पे आधारित बुक बना है सरकारी बुक, वही बुक चलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है रैखिक समीकरण का फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, आई थिंक इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे एक्सरसाइज, एक मिनट, जैसे एक्सरसाइज में पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y है, तो कौन सा बहुत टफ है। अब इसमें एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा ये गया कि एक समीकरण बना देना है। समीकरण बनाने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया है जो चीजें उनको लिखना है पहले। जैसे सबसे पहले क्या दिया गया है, नोटबुक और कलम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नोटबुक
इक्वल टू एक्स और कलम की कीमत y, ठीक है। तो इस तरीके से नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो अगर यहाँ पर नोटबुक की कीमत x है और ये इससे दुगनी है तो इसका मतलब ये बराबर 2y। एक नोटबुक की कीमत x जो कि ये दुगनी है, किसके, कलम की कीमत से दुगनी है। तो एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है कि इसमें कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, तो यहाँ पर नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत की दुगनी है तो 2y है। और यहाँ पर जो इसका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। और यही फाइनल इक्वेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोल्यूशन कोई सॉल्व नहीं करना है, मतलब कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि दिया गया है और कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन पे इक्वेशन बना कर दे देना है। तो ये इक्वेशन पे मतलब दे दिया हमने, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगर हम लोग ध्यान से देखें तो निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक मिनट लगेगा, समझ लो। एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है। जैसे मैंने क्या कहा था कि ax + by + c = 0। यहाँ से मैंने ये बताया था कि ये टू वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिए गए हैं, उसे आप लोग को इस तरीके से लिखना है और लिखने के बाद a b c का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35 के पावर 12, ठीक है। बार वर्ड तो समझ में आ रहा होगा, क्यों समझ, इसको कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा सभी लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको मैं बताऊंगा। ये इसी क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में है, जो कि बार का मतलब होता है नंबर रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर a b c का मान बता देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना कैसे है कि इसे लिखेंगे 2x + 3y - 9.35 के पावर 12 0। और यहाँ से हमारा a का मान जो हो जाएगा ax + by + c = 0। इस दोनों इक्वेशनों को आपस में तुलना करो, तो यहाँ x है तो इसके गुणांक को हम क्या बोलेंगे, a, मतलब कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35 के पावर 12, ठीक है। अब ये चीज बहुत ध्यान देना कि यहाँ पर देखो प्लस सी था, यहाँ माइनस था, तो जो सी का मान आएगा वो माइनस में आएगा। यहीं पे सब गलती करते हैं, होता क्या है कि सब लोग 9.35 लिख देंगे प्लस में, और गलत यही होता है। तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 9.35 के पावर 12, और ये हमारा इस तरीके का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें a b c का मान बता देना है। सॉल्व सबसे हो जाएगा, मुझे पता है सबसे हो जाएगा। ये पहला एक्सरसाइज काफी इजी है, अब काफी लोग कर ले जाएंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं अगले टर्म की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन को पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। देखो इसमें एक चीज और बताते हैं, अभी ये एक्सरसाइज छोटे छोटे मिल रहा है ना, ये सिर्फ बेसिक चीज को क्लियर करने के लिए कि कोफिशिएंट पता है कि नहीं पता है, गुणांक निकालना है अगर किसी का आपको पता है कि नहीं पता, कैसे लिखना है, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप पता है कि नहीं पता, वही सब चीजें हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हम लोग छोटे छोटे एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं और फिर बड़े एक्सरसाइज में अच्छे से जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज 4.2 ये भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, y = 3x + 5। अब इस इक्वेशन के लिए ये बताना है कि क्या ये एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इसका सलूशन बताना है कि इसके सलूशन कैसे आएंगे। तो इसके सलूशन के लिए हमें करना ये है कि हम x का मान कुछ भी ले और y का मान कुछ आएगा, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे क्या आता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक मान फिक्स है कि x = 2 पे y का मान इतना आएगा और x का कोई मान लेंगे कुछ भी नहीं आएगा, गलत आएगा, उसे अद्वितीय हल कहते हैं। दो हल का मतलब कि x का मान एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया और दोनों पे y का मान मिल गया, ठीक है, उसे आप दो हल कहेंगे। और अपरिमित अनेक हल का मतलब होता है कि x के कितनों मान लेते जाएं और y के कितने मान आते चले जाएंगे, वो हमारा अपरिमित अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके कुछ भी ले सकते हो। देखो इसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि हम x का मान जैसे मैं लेने जा रहा हूँ, माना x बराबर यहाँ मैं ले लेता हूँ, चलो 0 ले लिया, ठीक। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, y = 0 + 5 या y = 5, x = 0 पे y = 5 मिल गया। एक सोल्यूशन ये हो गया। x = 1 पर तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 3 × और x के जगह पे क्या रखेंगे 1 + 5, तो y का मान क्या मिल गया 3 × 3 और 5 8। तो इस तरीके से एक हल हमें ये मिल गया कि x = 1 पर y = 8 मिल गया। अब देखो अगर एक ही हल मिलता, x का मान पूछ लें y का मान पूछ लें, दोनों एक ही फिक्स हो कि हाँ यही होगा यही आएगा, तब तो उसे अद्वितीय कहते हैं। लेकिन अगर ये दो वैल्यू के अलावा तीसरा अगर हम लेते हैं और उससे कोई सलूशन नहीं मिल रहा है, तब तो कहते हैं कि दो हल है। लेकिन अगर इसके बाद हम जो लेने जा रहे हैं उस पर भी एक नया रिजल्ट मिल रहा है, तब हम कहेंगे अपरिमित अनेक हल हैं। तो जब तीसरा लेते हैं x = 2 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 + 5 और 6 + 5 यहाँ से हो जाएगा 11। x = 2 पे एक आंसर ये मिल गया, एक सलूशन ये मिल गया। फिर इसी तरीके से x = 3 पे लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 × 3 + 5 और 3 × 9 + 5 9 5 14 और x का मान यहाँ से है कितना 3, एक सलूशन ये मिल गया। तो कहीं ना कहीं अब हमको ये समझ में आ रहा है कि x का मान हम जैसे जैसे लेते जाएंगे वैसे वैसे अनेक हल मिलते जाएंगे। तो आंसर में भी हमें करना क्या है, ऐसे दिखाना है, 4 रिजल्ट दिखा देना है और फिर नीचे लाइन लिखना है कि इस प्रकार दिया इक्वेशन समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित अनेक हल होंगे। और ऐसा ऑप्शन जो है वो मुझे लग रहा है कि बुक में 3rd नंबर है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और 3rd नंबर इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा और हम लोग इसके 3rd नंबर ऑप्शन को सही टिक कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे कंप्लीटली लगाने के बाद लिखना पड़ेगा और फिर इसको बता देना कि 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, वैल्यू कोई कुछ भी ले सकता है। यहाँ मैंने 0 1 2 3 लिया है, यहाँ से कोई 5 6 7 8 कुछ भी ले सकता है, फ्री है एकदम बिल्कुल। x का मान कुछ भी लो, y का मान कुछ आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो उसके कहेंगे अपरिमित अनेक सॉल्यूशन या
अनेक हल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। मैं एक पार्ट मतलब कि फर्स्ट पार्ट इसका मैं बता देता हूँ, बाकी पार्ट आप लोगों को खुद से करना रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जो हो गया, जो अभी मैंने 4 हल निकाला था ना, बस सेम वही चीज है, 4 हल लिखिए, मतलब कि दूसरे का जैसे मैंने पहला ले लिया, इसमें है 2x + y = 7। अब एक चीज मैं और बता दूं कि देखो इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग अपने आप में माइंड में इस चीज को रख लो कि आंसर हमारे बुक से मिलना कोई जरूरी नहीं है, कि जब तय दिया है फ्री है, हम 4 हल बताना है, तो जब अनेक हल होते हैं तो 4 हल तो अनेक में से कोई भी ले सकते हैं ना। अब मान लो मैंने आगे के 4 हल ले लिए, तुमने पीछे के ले लिए, और जो बुक बनाया जिसने, उसने 20 में से 4 ले लिया, तो आंसर थोड़ा तो मेरा मिलेगा ना, तुम्हारा मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बुक से मिलाने की जरूरत नहीं है, आंसर 100% वेरीफाई बस अपने से कर लेना कि हाँ सही है, ठीक है। देखते हैं कैसे मिलेगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, x का मान हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, चाहे तो 0 ले लेता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 लूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 7, और ये हो जाएगा 0 + y = 7, या आप कह सकते हैं कि y = 7, x = 0। ये एक आंसर मिल गया, मतलब कि इसको ऐसे लिख देंगे 0 और 7, ठीक है। इसी तरीके से x = 2 लेंगे, और x = 2 जब लेंगे तो यहाँ से हमारा जो मिलेगा 2 × 2 + y = 7, ये हो जाएगा 4 + y = 7, और y = 7 - 4 3, और यहाँ से हम इसको लिखेंगे कैसे 2 और 3। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे तीसरा निकालेंगे x = 3 पे, ये हो जाएगा 2 × 3 + y = 7, और ये हो जाएगा 6 + y = 7, या y = 7 - 6 और = 1। y का मान यहाँ 1 आ गया, तो इसका सॉल्यूशन जैसे x और y का लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 और 1। नेक्स्ट लास्ट चौथा, क्योंकि कहा गया है कि इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालिए, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक हो गया 3, और चौथा निकालते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पर 1 वाला नहीं लिया हमने, 0 2 3 ले लिया है, तो इस बार हम लोग 1 ले लेते हैं, x = 1, तो x = 1 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + y = 7, और ये हो जाएगा y = 7 - 2, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ से हमारा आ जाएगा x = 1, तो ये हो जाएगा 1 और 5। ये 4 आंसर हमारे हो गए, इन चारों को हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, समझ में आ भी रहा होगा, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट सब लोग आराम से कर ले रहे हैं घर पे। सभी लोग इसको करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि हाँ सर मुझे नहीं लगा या मेरा नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम है अपना कमेंट में बताइए, और मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद उसका सलूशन दूंगा आप लोग को, चाहे जैसे दूंगा, वीडियो से, ऑडियो से, या रिटन फॉर्मेट में, चाहे जैसे सलूशन जरूर दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग सभी स्टाफ के टीचर जितने हैं वो विद्यालय पे आते हैं, और विद्यालय का टाइमिंग जो है उसी टाइमिंग के अंदर हम लोग बैठ करके जितना भी डाउट सबका क्लियर करते हैं, उसी टाइमिंग में हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आप लोग से फीस ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम भी देते हैं, और उसके टाइम में सारा सोल्यूशन, सारा प्रॉब्लम, सारा डाउट क्लियर करते हैं। तो आज से इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि कोई भी डाउट कुछ भी छोड़ना नहीं है, जरूर उसको पूछना है, ठीक है। एक चीज़ और, अप्रैल में जो मैंने पढ़ाया था उसकी तो नोट्स सभी लोगों ने बनाया ही होगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसका भी नोट्स बनाना है, सभी लोग नोट्स को बनाएंगे, और जिस दिन भी मैं कहूँगा उस दिन सभी को मुझे नोट्स दिखाना रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, जैसे भी मैं कहूँगा वैसे दिखाना रहेगा, या जिस दिन विद्यालय खुलेगा उस दिन तो देखूंगा ही मैं सबका कॉपी, अदरवाइज उससे पहले मैं ऑनलाइन भी चेक कर सकता हूँ। तो इसलिए कॉपी नोट्स बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं
ये सभी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी से इसको नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसलिए नहीं बताऊंगा कि देखो इसमें जैसे मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है ना, वैसे ही सेम चीज कहा गया है। क्या कहा गया है, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जो समीकरण दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हल में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो तुम लोग को करना क्या है, जैसे 3 का फर्स्ट है 0 और 2, तो 0 जो है x बराबर 0 और y बराबर 2, ये एक पार्ट में करके दिखा दे रहा हूँ, एक मतलब कि एक को मैं चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे 0 और 2 हल है कि नहीं है, इसके लिए करना क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें x का मान क्या करना है, 0 रख दो, -2 और ये y का मान 2 इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ माइनस है, डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो 0 and 2 ये एक हल नहीं है, बस इसका ऐसे लिख देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे 2 और 0 दिया है तो 2 और 0 पे सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 0 दिया है उस पे सॉल्व करेंगे, ऐसे सबका सॉल्व करते जाएंगे और बताना है कि हल है या कि नहीं है, इतना ही करना है। ठीक है, इतना इसको सभी लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है। इसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k। तो इसमें 2x + 3y बराबर k, यहाँ से k का मान निकालना है। k का मान निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 ये हमें दिया गया है, और अगर ये हमें दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सॉल्व सभी लोग से हो जाएगा। कैसे, 2 × 2 + 3 × 1 = k, और यहाँ से सिंपल 4 + 3 = k, और k = 7। यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा k = 7। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यहीं पर हम लोग 2 एक्सरसाइज, काफ़ी बहुत बड़े एक्सरसाइज नहीं थे, इसलिए जल्दी से 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं उसका रिवीजन भी करना है। और एक चीज़, वीक में हर हफ्ते आप लोग को 3 क्लास मिलेगा, 3 वीडियो मिलेंगे, और उन 3 वीडियो के एक वीडियो के बाद एक दिन का गैप रहेगा, उसमें डाउट क्लास रहेगा। उस दिन आप दिन भर पूरा जो भी कुछ पूछना है पूछिए, फिर नेक्स्ट डे फिर वीडियो मिलेगा, फिर अगले दिन उसके क्या रहेगा, फिर डाउट क्लास रहेगा। मतलब 3 दिन क्लास चलेगा और 3 दिन डाउट क्लास रहेगा। डाउट क्लास आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाय कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग सुबह 10 बजे, 10 से 1 o'clock, मतलब कि 10 बजे से 1 बजे तक। लेकिन पढ़ाई जो स्टार्ट होगी हम लोग की, वो मैं बता दूं, अब ग्रुप में सभी टीचर्स सारे सब्जेक्ट के वीडियोज सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स, स्टडी वीडियो, स्टडी ऑडियो, जो कुछ भी है वो सब प्रोवाइड कराएंगे। उस टाइमिंग में आप लोग को पढ़ना रहेगा, या जो भी टाइमिंग आप लोग को सही पड़े वो पढ़िए, लेकिन जो पूछने का टाइमिंग रहेगा वो 10 बजे से 1 बजे के बीच में मैथ बाय कॉल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मतलब बाय कॉल के अलावा अगर आप लोग को ऑडियो मतलब मैसेज से पूछना है तो 24 आवर चाहे जब आप मैसेज करके पूछिए, टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल टाइमिंग जब आऊँगा तो मैं स्कूल टाइमिंग तो 100% वहाँ पर कमेंट करके या जो भी सवाल रहेगा उसको सॉल्व करके जैसे भी होगा मैं जरूर भेजूँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। जो भी डाउट है दिमाग में, उस डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिएगा। और इसी के साथ में आज का ये क्लास खत्म होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को देखने के बाद, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया हो गया,
थोड़ा सा रिवीजन करिएगा और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। ओके, दैट्स इट।